Hello everyone and welcome to my channel Decode BRAT. In this video, I will going to discuss chapter 6 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, that is process to compel appearance. But before beginning this chapter, I would like to introduce something about this chapter कि क्यों ये प्रोविजन बनाया गया, क्या ऑब्जेक्टिव है ये प्रोविजन बनाने के लिए। तो देखिए बेसिकली एज द नेम ऑफ द चैप्टर सजेस्ट कि द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। यहाँ पर कोर्ट किसी पर्सन के अटेंडेंस इंश्योर कराने के लिए कि वो अपीयर हो स्पेसिफाइड डेट पर या जब कोर्ट उसे बुलाए, इस पर्पस के लिए वो कंपेल करती है पर्सन क्योंकि वो अपीयर हो कोर्ट पे। तो इसके लिए कोर्ट बहुत सारे तरीके यूज करती है, चाहे किसी भी तरीके से एटलीस्ट वो इंसान आ जाए। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है बुलाने का, दैट इज समन। ये जब थोड़ा रिस्पेक्ट के बुलाना होता है कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट देकर किसी पर्सन को अपीयर के लिए कंपेल किया जाए, तब समन इशू हो जाता है। दूसरा होता है वारंट। अगर इंसान समन पे नहीं आ रहा है तब कोर्ट थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पहुंचती है, एक्सट्रीम भी नहीं हम कहेंगे थोड़ा, और थोड़ी बेइज्जती वाली फीलिंग के पर्पस के लिए वारंट जारी करती है कि अगर समन से इतनी इज्जत दे रहे थे, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आने के लिए हम बोल रहे हैं, तब वो नहीं आ रहा है, जो अक्यूज पर्सन या कोई भी पर्सन। यहाँ पर जरूरी बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर कंपेल किया जा रहा है अपीयरेंस ओनली एंड ओनली ऑफ अक्यूज। यहाँ पर कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे वो विटनेस हो, चाहे अक्यूज हो, चाहे एनीवन। ठीक है। अगर वो वारंट केस में क्या हो, जब वो समन के थ्रू आ नहीं रहा है, कोर्ट ने मल्टीपल टाइम समन भेज दिया है बट वो इतना ढीठ इंसान है, वो आ ही नहीं रहा है, तो फिर उस केस में वारंट जारी होता है। देन आफ्टर उसका जो एक्सट्रीम स्टेप है दैट इज प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। जो वो आ ही नहीं रहा है, सारे हुक एंड ट्राई करके देख लिया हमने बट वो स्टिल नहीं आ रहा है, देन इन दैट केस प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट भी ऑर्डर हो सकते हैं, और अदर मोड से वो भी फिर आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज समन। तो सबसे पहले ऐसा टोल्ड यू अर्लियर कि सबसे पहले कोर्ट रिस्पेक्ट के थ्रू किसी पर्सन को बुलाएगी। तो सबसे पहले क्या समन के थ्रू बुलाती है जनरली कोर्ट। इससे पहले, इस पढ़ने से पहले हम रीड एक बार देख लेते हैं। तो जो समन है, समन आपका दिया गया है 63 से लेके 71 तक। ठीक है। हम आगे मूव करेंगे तो हम उसका भी रेंज देख लेंगे। वैसे एक बार मैं लिख देती हूँ कहीं, वारंट का रेंज है आपका 72 से लेके 83। देन प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट आपका 84 ऑनवर्ड है। ठीक है, 84 ऑनवर्ड ये आपका रेंज हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। 63 बताते हैं फॉर्म ऑफ समन की समन का फॉर्म क्या होगा। तो जनरली इसमें ये कहा गया है कि समन का फॉर्म किसमें होगा। पहला तो राइटिंग में होना चाहिए, दूसरा डुप्लीकेट होना चाहिए, तीसरा प्रिसाइडिंग ऑफिसर का साइन। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का साइन होना चाहिए, और फोर्थ आपका हो जाता है सील ऑफ अ कोर्ट। ये चार एसेंशियल थिंग है एक समन के, एसेंशियल ये है, और ये सब समन में होने चाहिए। ये आपका सेक्शन 3 बात करता है। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ कि एवरी समन इशू बाय द कोर्ट, हर एक समन जो कि कोर्ट इशू करता है इस संहिता के अंदर, वो राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए, साइन होना चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट है वो साइन करेगा, नहीं तो कोई अदर ऑफिसर साइन कर सकते हैं जो हाई कोर्ट टाइम से टाइम प्रिस्क्राइब करे, अपने रूल से डायरेक्ट करे। और उसका साथ ही साथ सील कोर्ट की होनी चाहिए। क्लॉज 2 कहता है, यानी सब सेक्शन कहता है कि अगर ये बात करता है कि न्यूली एडेड प्रोविजन है, ये आपको उसमें सीआरपीसी में नहीं था, ये न्यूली एडेड है, जो कहता है, जो कि अलाउ करता है बेसिकली समन को कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू भी भेजा जा सकता है। जो कहता है कोई भी इनक्रिप्टेड या कोई भी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू जिसमें कोर्ट की सील हो लगी होनी चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर, उसके थ्रू भी समन भेजा जा सकता है। राइट। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड सेक्शन 64, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, जो बताता है कि समन सर्व कैसे होगा, समन हाउस सर्व, कि समन सर्व कैसे होने वाला है उसके बारे में आपका ये सेक्शन बात करता है। कहता है कि हर एक समन है कि उसके द्वारा सर्व किया जाएगा, कोशिश की जाएगी पुलिस ऑफिसर के द्वारा वो सर्व किया जाए, या ऐसा जो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाकर किसी और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को अलाउ कर सकती है कि वो जाकर समन इशू कर दे। ठीक है। साथ ही साथ फर्दर ये प्रोवाइड करता है कि जब समन किसी पर्सन को सर्व कर दिया गया है तो एक रजिस्टर में वो सब डिटेल उसमें सब मेंशन रहेगा, कब समन सर्व हुआ, किसको सर्व हुआ, क्या उसका एड्रेस है, फोन नंबर, वो सब मेंशन होना चाहिए।
और क्लॉज 2 आगे हम पढ़ेंगे तो क्लॉज 2 कहता है कि इफ प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल हो तो यानी कि संभव हो तो उसको पर्सनली सर्व किया जाए, यानी कि जिस पर्सन के समन इशू की गया है, लेट सपोज कि ए पर्सन का अगेंस्ट समन इशू किया गया है तो कोशिश किया जाएगा इसी पर्सन को समन दिया जाए। ये यहाँ पर लिखा क्लॉज 2 यही कहता है कि अगर पर्सनली सर्व किया जाए जहां तक हो सकता है, इफ प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल है तो। अगर आप वही सीआरपीसी में देखेंगे तो वहां पर टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग है, वहां पर लिखा एज फार एज प्रैक्टिकल, जितना हो सके। ठीक है, यहाँ पर इसमें सिर्फ इतना मेंशन है कि इफ प्रैक्टिकल, अगर ऐसा हो सकता है तब पर्सनली समन सर्व किया जा सकता है उस पर्सन जिसको समन किया गया है। किसी समन सर्व करेंगे, चाहे डिलीवरी थ्रू हो सकता है, चाहे इस पे डुप्लीकेट पे साइन करवा कर। साथ ही साथ ये प्रोवाइडेड आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू भी हो सकता है। क्लॉज 3 क्वाइट इंपॉर्टेंट, कि जब इस केस में क्लॉज 2 मैंने बात की कि एज फार एज प्रॉक्टिबल हो तो समन को पर्सनली सर्व करना है। अगर पर्सनली सर्व हो जाता है तो जनरली ऐसा टोल्ड यू अर्लियर कि 63 में हमने पढ़ा था कि 2 कॉपी रहती, डुप्लीकेट बात की थी, तो डुप्लीकेट मतलब 2 कॉपी रहता है। तो क्लॉज 3 यही कहता है कि जब पर्सनली सर्व किया गया है अक्यूज पर्सन को या किसी पर्सन को जिसकी अपीयरेंस कोर्ट में जरूरी है, तो उस केस में क्या होगा, 2 कॉपी, एक कॉपी तो उस अक्यूज को, इस पर्सन को दे दिया जाएगा, लेट्स सपोज मैं पर्सन को पी लिख देती हूँ, एक पुलिस ऑफिसर अपने पास रखेगा और ये वाली जो कॉपी है उस पर इस पर्सन का सिग्नेचर ले लेगा, ताकि ये एक्नॉलेजमेंट हो जाए कि ऐसे पर्सन को समन सर्व हो गया है। तो ये आपका क्लॉज 3 बात करता है। पढ़ देती हूँ, कहता है क्लॉज 3 कि एवरी पर्सन होम द समन इज टू बी सर्व पर्सनली, जिसको समन पर्सनली सर्व करना था, इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिस साइन अ रिसीट देयर ऑफ ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट। अगर जरूरी हो तो सर्विंग ऑफिसर है वो साइन करवा सकता है दूसरी डुप्लीकेट में जो वो अपने पास रखेगा। ठीक है, ये हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 65। ये जैसे कि हमने 64 में पढ़ा था, पर्सन के लिए रिस्पेक्ट में पढ़ा था कि पर्सन कैसे समन सर्व किया जाएगा। ये जो आपका सेक्शन है 65 ये बताता है कि अगर किसी कंपनी को या कोई कॉर्पोरेशन है उसको समन सर्व करना है तो कैसे सर्व किया जाएगा। तो कहता है कि 66 कहता है कि समन, सर्विस ऑफ समन ऑन दी कॉर्पोरेट बॉडी फॉर्म्स एंड सोसाइटी। जो क्लॉज 1 है वो बात करता है कंपनी कॉर्पोरेशन को कैसे सर्व किया जाएगा। क्लॉज 2 बात करता है फॉर्म या अदर एसोसिएशन को कैसे समन सर्व किया जाएगा। क्लॉज 1 कहता है कि अगर कंपनी या कॉर्पोरेशन को समन सर्व करना है तो वो समन दे दिया जाएगा टू देयर डायरेक्टर, मैनेजर, एक मिनट यार, हाँ, तो समन सर्व कर दिया जाएगा डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर उस कंपनी के या इस कॉर्पोरेशन के। ठीक है, तो हम ऐसा मानेंगे कि समन सर्व हो गया है। अगर समन किसी फॉर्म या अदर एसोसिएशन को सर्व करना है तो हम किसी एक पार्टनर, उस फॉर्म के एक पार्टनर को या कोई एसोसिएशन है वहां पर किसी एक पार्टनर को दे दिया जाएगा, तो ऐसा मानेंगे कि वो सर्व हो गया है। क्लॉज 1 कहता है कि सर्विस ऑफ समन ऑन अ कंपनी और कॉर्पोरेशन मे बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन द डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी और कॉर्पोरेशन या बाय लेटर सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू director, manager, secretary, other officer of the company or corporation in India, in which the case the service shall be deemed to have been effected when the later would arrive in ordinary course of post। यानी कि सिंपल कहता है कि वही मैंने बताया आपको, कंपनी या कॉर्पोरेशन को सॉल्व करना, तो इन फॉलोइंग पर्सन को अगर हम भेज देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, पोस्ट के थ्रू हो सकता है, अदर मीन्स के थ्रू अगर हमने इनको भेज दिया है, इन जो पर्सन, जो लिस्ट ऑफ पर्सन, जो डायरेक्टर हो गए, मैनेजर हो गए, सेक्रेटरी हो गए, इनको अगर हम दे दिया है, फॉरवर्ड कर दिया, तो ऐसा माना जाएगा समन उस कंपनी या कॉर्पोरेशन में सॉल्व हो गया है। क्लॉज 2 वही सिंपल बात करता है, फॉर्म एंड अदर पीरियड के बारे में बात करते हैं, तो वो भी आपका मीन वही रहेगा, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजा गया हो या कोई अदर मीन्स, अगर इन पर्सन को भेज दिया गया तो ऐसा मानेंगे कि इनको समन सर्व हो गया है। ये एक्सप्लेनेशन कुछ खास नहीं कहता है, बस कंपनी क्या है वो डिफाइन करता है। कंपनी मतलब कोई बॉडी कॉर्पोरेट। अब कॉर्पोरेशन क्या होता है उसको बताता है कि कोई भी कॉर्पोरेशन मतलब वो होता है कोई भी जो इनकॉर्पोरेट कंपनी है या कोई भी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, या कोई भी सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन इसकी बात करता है।
नाउ मूविंग टुवर्ड सेक्शन 66 दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। 66 बात करता है कि अब ये वो केस के बारे में बात करता है जहां पर जिस पर्सन को सर्विस करना था समन को, जिस पर्सन को सर्विस समन करना था, यानी कि जिस पर्सन समन करना था वो पर्सन मिल नहीं रहा है, तब क्या उस केस में क्या होने वाला है, ये 66 बात करता है। 66 और 67 इंपॉर्टेंट है। 67 को हम सब्स्टिट्यूटेड सर्विस पे कहते हैं। ये क्या होता है हम आगे हम पढ़ेंगे। देखिए ये सिंपली जो 66 है वो बात करता है अगर हमने पुलिस ऑफिसर है वो जो 64 का जो मेथड है कि सर्वेंट सर ये आपका समन कैसे सर्व होने वाला है वो मीन ट्राई करके देख रहा है वो, लेकिन वो पर्सन मिल नहीं रहा है जिसको समन सर्व करना है। तब पुलिस ऑफिसर क्या करेगी, जब वो पर्सन मिल नहीं रहा है तो पुलिस ऑफिसर बेसिकली किसी भी अडल्ट मेंबर को जो उस पर्सन के साथ रहता है उसको समन सर्व कर दिया जाएगा। ठीक है, ये 66 कहते हैं। यहाँ पर सीआरपीसी और बीएनएसएस में एक बड़ा डिफरेंस है कि वहां पर सिर्फ एडल्ट मेल मेंबर था, बट यहाँ पर एज सच कोई भी मेल मेंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ओनली रिक्वायरमेंट इज कि वो एडल्ट मेंबर होना चाहिए, तो वो 66 वही कहता है। एक्सप्लेनेशन फर्दर ये एक्सप्लेन करता है कि सर्वेंट या सर्वेंट को हम फैमिली मेंबर ऑफ फैमिली कंसिडर नहीं करेंगे। वे द पर्सन समन कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, मतलब ड्यू डिलिजेंस के बाद नहीं मिल रहा है जिसको समन सर्व करना है तो एक डुप्लीकेट का दे दिया जाएगा किसी एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली जो उसके साथ रह रही है। ठीक है, और and the person with whom the summon is so left shall, if required by the serving officer, sign a receipt therefor on the back of the other duplicate। और साथ ही साथ जो जिस पर्सन को दिया गया है कोई भी अडल्ट मेंबर को अगर समन दे दिया गया है, सर्व कर दिया गया है, तो जो अगर सर्विंग ऑफिसर है चाहे तो वह डुप्लीकेट एक कॉपी जो अपने पास रखे उन डुप्लीकेट जो उस पर्सन का साइन लेकर साइन भी ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, इफ रिक्वायर्ड अगर जरूरत हो तो ऐसा कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि सर्वेंट है वो फैमिली का मेंबर नहीं है। अब नेक्स्ट सेक्शन दैट इज 67 क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये सब्स्टिट्यूटेड सर्विस की बात करते हैं। ये तब एप्लीकेबल में आएगा जब हमने 64, 65 एंड 66 का मीन ट्राई कर लिया है लेकिन तब भी अक्यूज नहीं मिल रहा है। ना तो जो सर्विस का जो नॉर्मल समन है कि हम उससे घर जाकर उसके पर्सनली सर्व नहीं कर पाए, किसी कारणवश पर्सनली सर्व ही नहीं हो पाए। कॉर्पोरेशन को केस में हमने पोस्ट से उस डायरेक्टर या उस मैनेजर को या अदर एसोसिएशन को हमने भेजा, उसकी पोस्ट एड्रेस पे भेजा, बट ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये 66 में हमें अडल्ट मेंबर के लिए प्रोविजन है कि अडल्ट मेंबर को दे दिया जाएगा। तो अडल्ट मेंबर भी ऐसे कोई मिल नहीं रहा है, कोई फैमिली मेंबर नहीं मिल रहा है, उस केस में 67 आपका अप्लाई होगा। तो सिंपल इसका मतलब क्या है कि अगर ड्यू डिलिजेंस के बाद भी पुलिस ऑफिसर को जिसको समन सर्व करना है वो पर्सन नहीं मिल रहा है, तो जो सर्विंग ऑफिसर है जो समन सर्व करने आया है वह एक कॉन्स्पिशियस पार्ट पर, उसके घर के किसी भी कॉन्स्पिशियस पार्ट पर चस्पा कर देगा। वो समन की जो नोटिस है समन को चस्पा कर देगा। ठीक है, और चस्पा कर देगा, साथ ही साथ उसके बाद कोर्ट को इंफॉर्मेशन देगा, कोर्ट को बताएगा ये सब हो गया है। और कोर्ट इंक्वायरी के बाद डिक्लेयर कर देगी कि ऐसा जो समन वो ड्यूली सर्व हो गया है या फ्रेश समन इशू के लिए, फ्रेश समन के लिए भी बोल सकती है। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड सर्विस है। ठीक है, क्या कहता है कि इफ सर्विस कैन नॉट एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस के बाद भी इफेक्ट नहीं हो पाया एज प्रोवाइडेड अंडर 64, 65, 66, जो 64, 65, 66 में प्रोवाइड किया गया है, ड्यू डिलिजेंस के बाद भी वह अफिक्स नहीं हो पाया, सर्व नहीं हो पाया है किसी ऑफिसर इन चार्ज पर, माय बैड, किसी भी पर्सन पर, तो जो एक डुप्लीकेट कॉपी है उस समन की वो किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट पर पेस्ट कर दिया जाएगा, चस्पा कर दिया जाएगा ऐसे जगह पर जहां पर वो पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड करता है। और साथ ही साथ उसके बाद तुरंत जो कोर्ट है ऐसे इंक्वायरी करने के बाद जो उन्हें सही लगे वह डिक्लेयर कर सकते हैं कि ऐसा जो समन है वो या तो सर्व हो गया है, ड्यूली सर्व हो गया है, नहीं तो ऑर्डर कर सकता है कि फ्रेश सर्विस इशू हो, वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। 68 बात करता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट
को अगर समन सर्व करना है तो कैसा होगा। तो सीशीट सिंपली ये कहता है कि अगर कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट जिसको समन इशू करना है वो अगर एक्टिव सर्विस में है, गवर्नमेंट के एक्टिव सर्विस में है, तो हम उसको डायरेक्ट नहीं देकर हेड ऑफ द ऑफिस उनको समन सर्व कर दिया जाएगा। वो जाकर जो हेड ऑफ ऑफिस है वो उस पर्सन को समन सर्व कर देंगे। समन सर्व करने के बाद वो जो पर्सन है उस पर जो समन सर्व कर देंगे उसको जो हेड है उसको साइन करके वापस लौटा देगा। तो ये आपका 68 कहता है where the person समन इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट। वो जिस पर्सन को समन सर्व करना था वो एक्टिव सर्विस ऑफ गवर्नमेंट में है, तो जो कोर्ट इशू करे ऐसा समन वो ऑर्डिनरी सेंड कर देगी डुप्लीकेट कॉपी हेड ऑफ द ऑफिस में जहाँ पे वो पर्सन काम करता है। इन विच सच पर्सन इज एम्प्लॉयड, जहाँ पर पर्सन एम्प्लॉयड है या काम करता है, और ऐसा जो हेड है वो ऐसे समन को सर्व कर देगा जो कि 64 में प्रोवाइड किया गया है, और रिटर्न कर देगा कोर्ट पर अंडर हिज सिग्नेचर एंड इंडोर्समेंट रिक्वायर्ड बाय दैट सेक्शन। फिर क्लॉज 2 कहता है ऐसा जो सिग्नेचर है वो क्या है, प्रूव है कि ड्यू सर्विस हो गया है। तो नेक्स्ट सेक्शन आपका 69 है। जो सेक्शन 69 है एंड सेक्शन 70 है वो क्वाइट इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव के लिए, बिकॉज इसको थोड़ा समझना डिफिकल्ट है। देखिए ये 69 है, माय बैड। 69 बात करता है जब समन को सर्विस कराना है आउटसाइड द लोकल लिमिट, यानी कि जब मजिस्ट्रेट के लोकल लिमिट के बाहर किसी समन को सर्व कराना है उसके बारे में 69 बात करता है। इसके कॉन्टिन्यूएंस में आपका सेक्शन 70 है। 69 क्या कहता है कि अगर कोर्ट, लेट्स सपोज ये कोर्ट 1 है और जो पर्सन है वो रिसाइड करता है कोर्ट 2 के लोकल लिमिट में, तब अब समन कैसे सर्व किया जाएगा। तो 69 है वो बेसिकली कहता है कि जब मजिस्ट्रेट को समन सर्व कराना है आउटसाइड द लोकल ज्यूरिसडिक्शन, तो वह डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को ऐसा समन भेज देगी जिसके ज्यूरिसडिक्शन में वो पर्सन रहता है। पर्सन जिसके ज्यूरिसडिक्शन में रहता है उसको मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा। क्या कहता है कि व्हेन द कोर्ट डिजायर दैट द समन issued by it shall be served at any place outside its local area, outside local area समन को सर्व कराना है तो ऑर्डिनरली उसे भेजा जाएगा समन के थ्रू जो डुप्लीकेट में होगा। कोई भी मजिस्ट्रेट जिसके लोकल लिमिट में, जिसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में ऐसा पर्सन रिसाइड करता है या लोकल लिमिट में ऐसा पर्सन रिसाइड करता है उसको भेज दिया जाएगा। 70 कहते हैं 70 बेसिकली इन कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सेक्शन 69 है। ये बेसिकली क्या कहता है कि जब इस कोर्ट 2 के पास समन आया तो वो कोर्ट खुद तो जाकर सॉल्व नहीं कराएगी किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, वो क्या करे किसी पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करेगी, राइट। तो जो पुलिस ऑफिसर है ऐसे समन को जाकर एग्जीक्यूट कराएगा। जो समन एग्जीक्यूट करा लेता है तो ये जो पुलिस ऑफिसर है वो इस कोर्ट 2 में एक एफिडेविट पर लिख कर देगा कि इस पर्सन को समन सर्व हो गया है। तो फिर ये जो कोर्ट है, कोर्ट 2 है, वो इस कोर्ट को, कोर्ट 1 को, जिस कोर्ट ने समन इशू किया था उस कोर्ट को ये एफिडेविट और साथ ही साथ जो समन एग्जीक्यूट हो गया है उसकी भी कॉपी उस कोर्ट ओरिजिनल कोर्ट को दे देगी। ये आपका 70 बात करता है। 70 क्या कहता है तो फिर से मैं पढ़ देती हूँ, आई गेस आपको समझ में आ गया। सिंपल बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो लेट्स सपोज ये कोर्ट 1 है और ये कोर्ट 2 है, ठीक है। समन यहाँ सर्व करना है, यहाँ पर वो पर्सन रिसाइड करता है। तो जब ऐसे मजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा समन, तो जो मजिस्ट्रेट एक पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करे, पुलिस ऑफिसर बोले जाकर तुम समन को सॉल्व करो। पुलिस ऑफिसर समन को एग्जीक्यूट कराएगा। एग्जीक्यूट कराने के बाद जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एक एफिडेविट इस कोर्ट 2 में जाकर एफिडेविट फाइल करेगा जिसमें वो मेंशन करेगा कि उसने समन को सॉल्व कर दिया है। फिर ये जो कोर्ट 2 है वो ओरिजिनल कोर्ट को वापस से वो ट्रांसफर कर देगी जो आपका समन सर्व हुआ है, जो एग्जीक्यूट हुआ है, साथ ही साथ जो समन एग्जीक्यूट है वो भी, और साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटेड पर्सन है दोनों को कोर्ट ओरिजिनल कोर्ट में भेज देगी। ये आपका 70 बात करता है। ये पढ़ देते हैं। क्या कहता है कि प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। सर्विंग ऑफिसर प्रेजेंट क्यों नहीं है, बिकॉज वो C2 का पुलिस ऑफिसर है, तो वो क्यों जाएगा कोर्ट 1 में, राइट। सर्विंग ऑफिसर ये पुलिस है, C2 का पुलिस, वो हियरिंग में प्रेजेंट नहीं हो पाया है, वो बात का तब कैसे प्रूफ होगा कि सर्व हो गया है।
तो कहता है कि व्हेन द समन इशूड बाय अ कोर्ट इज सर्व आउटसाइड इट लोकल जुरिसडिक्शन, यानी कोई भी समन इशू किया गया है किसी भी कोर्ट के द्वारा, लेकिन वो जो सर्व होने वाला है वो उसके लोकल जुरिसडिक्शन के बाहर सर्व होने वाला है। एंड इन एनी केस वेयर द ऑफिसर हु हैज सर्व द समन इज नॉट प्रेजेंट, और जिस ऑफिसर ने ऐसे समन को सर्व किया वो प्रेजेंट नहीं है। क्यों प्रेजेंट नहीं है? बिकॉज उस जुरिसडिक्शन का पुलिस ऑफिसर है ही नहीं, वो दूसरे जुरिसडिक्शन का पुलिस ऑफिसर है। तो वो क्या, हियरिंग पर एक एफिडेविट आएगा मजिस्ट्रेट के बिफोर, एन एफिडेविट, एक एफिडेविट के थ्रू ये प्रूफ हो जाएगा ऐसे समन हुआ है, सर्व हो गया, और जो डुप्लीकेट कॉपी है समन की वो इंडोर्स होगा बाय द पर्सन जिसको डिलीवर किया, जिसको टेंडर किया गया है, या जिसको डिलीवर किया है उसकी डुप्लीकेट कॉपी वो भी भेज दिया जाएगा ओरिजिनल कोर्ट में, साथ ही साथ वो इंडोर्समेंट वो दोनों भेज दिया जाएगा, और ये दोनों भेज दिया जाएगा वो एडमिसिबल होगा एविडेंस में, और इसको ऐसा मान लो वो सही है अनलेस कोई कॉन्ट्ररी प्रूफ ना हो जाए। ठीक है, क्रॉस व्यू क्या कहता है कि जो एफिडेविट जो सेक्शन मेंशन है वो अटैच होगा टू डुप्लीकेट ऑफ द समन एंड रिटर्न टू द कोर्ट। ठीक है, वही जो एफिडेविट जो मेंशन है इस सेक्शन में क्लॉज 1 में, उसको अटैच करके, मतलब वो उसको अटैच कर दिया जाएगा एफिडेविट के साथ, और उसको फिर भेज दिया जाएगा ओरिजिनल कोर्ट में। ठीक है, क्लॉज 3 कहता है कि जितने भी समन सर्व हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू 64 से 71 तक, उसको हम ड्यूली सर्व माना जाएंगे, और ऐसी जो कॉपी है ऐसे समन की वो अटेस्ट होगी, और ऐसे प्रूफ ऑफ सर्विस कंसिडर किया जाएगा कि समन की ये प्रूफ, समन का सर्व होगा, ये ऐसा प्रूफ कंसिडर किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के बारे में बात करते हैं, ये न्यूली एडेड है, ये सीआरपीसी में एग्जिस्ट नहीं करता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 71, दैट इज लास्ट सेक्शन ऑफ समन। ठीक है, 71 क्या कहता है? 71 कहता है कि सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस, ये विटनेस को कैसे समन सर्व किया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो कहता है, आई गेस आपको 70 एंड 69 समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू 71, 71 कहता है कि विटनेस को अगर समन सर्व करना तो कैसे सर्व किया जाएगा। तो नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रीसीडिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब जो कुछ ऊपर लिखा गया है प्रीसीडिंग सेक्शन, उस चैप्टर को उस एक साइड भी रखिए, उसको इग्नोर करते हुए, मतलब इग्नोर भी नहीं, मतलब उसको एक साइड में रखते हुए, जो कोर्ट है, जनरल रूल क्या है कि जो कोर्ट जो इशू कर रही है समन टू अ विटनेस, वह एडिशन टू या साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ सच समन डायरेक्ट कॉपी ऑफ समन टू बी सर्व बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या बाय रजिस्टर पोस्ट एड्रेस टू द विटनेस at the place where he ordinarily reside or carry on business or personally work for gain। ये सिंपली कहता है कि जो कुछ ऊपर लिखा है उसको एक बार आप भूल जाइए। ये सिंपल ये कहता है कि जो कोर्ट जो समन इशू करे किसी विटनेस को, वह साथ ही साथ, मतलब जो विटनेस है उसको समन इशू किया जा रहा है, तो साथ ही साथ समन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या पोस्ट के फॉर्म में उसको एक एक्स्ट्रा समन सर्व कर दिया जाएगा, या साथ ही साथ या उसके बाद इन एडिशन टू, साइमल्टेनियसली मतलब साथ ही साथ, इन एडिशन टू मतलब एक बार फिजिकल फॉर्म में समन सर्व हो गया है, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजा जा रहा है, या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजा जा रहा है या तो पोस्ट के थ्रू भेजा जा रहा है। ठीक है, वो उस पर्सन को या उस विटनेस को समन भेज सकते हैं। कहाँ भेजा जाएगा? जहां पर वो विटनेस ऑर्डिनरी रहती है या रहता है, या बिजनेस कैरी करता है या करती है, या पर्सनली वर्क फॉर गेन। ठीक है, अब ये क्लॉज टू बात करता है कि जब एक्नॉलेजमेंट हो गया है कि पोस्टल अथॉरिटी है या पोस्ट के थ्रू गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीन से गया है तो प्रूफ हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू गया है वो तो प्रूफ हो जाएगा, डबल टिक, जैसे कि लेट्स सपोज व्हाट्सएप के थ्रू गया है तो वो डबल टिक हो जाता है, तो हम समझ लेंगे वो समन सर्व हो गया। ये पोस्ट के थ्रू अगर मान लीजिए समन सर्व हो गया, पोस्ट ऑफिस बोलता है कि मतलब ही सेड कि ही सर्व द समन, बट वो मना कर देती है, जो विटनेस है वो मना कर देता है कि वो समन नहीं लेगा, एक्नॉलेज नहीं करता समन को, तो उस केस में हम ऐसा मानेंगे ड्यूली प्रूफ है, मतलब ड्यूली समन सर्व हो गया है। क्या कहता है? when an acknowledgement purporting to be signed by a witness or an endorsement purporting to be made by a postal employee that a witness refused to take the delivery of the summon has been received, or on the proof of delivery of summon under subsection 3 of section 70 electronic communication to the satisfaction of the court issuing summon may be deemed that summon duly served हो गया है। ये आपका पॉइंट है कि जिस पर्सन को समन सर्व किया गया था वो खुद ही समन को एक्नॉलेजमेंट मतलब वो नहीं ले रही है, तब ऐसा माना जाएगा कि समन वो सर्व हो गया है। ये आपका समन का चैप्टर हो गया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, दिस इज ऑल, लाइक ये समन का चैप्टर था।